You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me, I hope you'll still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high, keeps me high. हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक इन शाय कलेक्शन। आज हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये लाइनिंग के लिए सेंटून फैब्रिक लिया था। 1/2 मीटर ये फैब्रिक है, इसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। हमने एजेस को कट कर लिया था। सबसे पहले हमें अपना शोल्डर मार्क कर लेना है। शोल्डर हमें 7 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम अपना आर्म होल भी निकाल लेते हैं। 7 इंच पे हमें आर्म होल को भी मार्क कर लेना है। और अब हम अपनी वर्स्ट लाइन भी निकाल लेते हैं। 9 इंच मेरी वर्स्ट लाइन है और 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमें इसे मार्क कर लेना है। और अब हम टॉप की भी लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ पे 14 इंच मैंने टॉप की लेंथ ली है, जिसमें से 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है। 13 इंच मेरी रेडी लेंथ है। अब हमें अपनी वेस्ट लाइन निकाल लेनी है। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हमारी वेस्ट लाइन 8 इंच है, प्लस मैंने 2 इंच की लूजिंग ली है। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच का कर्व देते हुए शोल्डर का शेप ले लेंगे और वापस से 1/2 इंच मार्क करके यहाँ पे आर्म होल की फिटिंग को कट कर लेंगे। चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। कट कर लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट दोनों ही रेडी हो गए हैं। अब इसी की मदद से हम अपना फ्रंट पार्ट भी कट कर लेते हैं। ये हमने अपर पार्ट कट कर लिया है और इसके पीछे हमने यहाँ पे ये देखिए ये आयरन पेपर भी पेस्ट कर लिया है। इसको हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है इसको। और अब हम एक सेंटर लाइन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें दोनों साइड मार्क कर लेते हैं। मार्क कर लेने के बाद अब हम स्केल की हेल्प से इसमें लाइनिंग शुरू कर लेते हैं। हमें सबसे पहले सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें लाइन बना लेनी है। अब हम सेकंड लाइन यानी कि 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच का गैप देते हुए फिर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1.5 इंच 1.5 यानी कि 1.5 इंच का गैप देते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे सारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पे हमने सिलाई का मार्जिन भी छोड़ दिया है। इसी तरीके से अब हम वर्टिकल यानी कि आड़ी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी हमने 1.5 इंच के गैप पे ड्रॉ करी है। अब हमें यहाँ पे कॉटन का धागा अपनी शटल में भर लेना है और सिलाई शुरू कर देनी है। उल्टी तरफ से हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए सीधी तरफ हमारा कॉटन का धागा आएगा और ऊपर की तरफ हमारा सादा वाला यानी कि स्विंग थ्रेड यानी कि सिलाई वाला धागा आ जाता है। इसी तरीके से हमें अपनी सारी लाइंस को बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम वर्टिकल लाइन यानी कि आड़ी लाइन भी बना लेते हैं और इसमें हमें अब डबल लाइनिंग कर लेनी है। पहले हमें एक लाइन बनानी है, फिर उसी से मिलाते हुए दूसरी लाइन भी बना लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसमें
डबल लाइनिंग कर लेनी है। डबल लाइनिंग हमने हाईलाइट करने के लिए किया है, आप चाहे तो सिंगल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ब्लॉक पैटर्न पूरी तरीके से तैयार हो गया है। ये देखिए सबसे पहले अब हमें यहाँ पे एक रफ स्केच बना लेंगे। यहाँ पे मैं एक राउंड शेप देते हुए अब यहाँ पे कुछ लाइंस बना लूँगी। ये हमने एक रफली फ्लावर का शेप ड्रॉ किया है। इसी तरीके से हमें सारे ब्लॉक्स में इस फ्लावर्स को ड्रॉ कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने ये फ्लावर्स को भी ड्रॉ कर लिया था। अब हम कढ़ाई करना यानी कि एम्ब्रॉयडरी शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लेज़ी डेज़ी फ्लावर स्टिच बना रहे हैं। ये देखिए ये बहुत ही इजी वीजी सा डिज़ाइन है, आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ये बहुत ही आसान सा पार्टी वेयर ड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे अपने रक्षाबंधन पे भी बना सकते हैं, बहुत तारीफ़ें पाएंगे। ये देखिए हमें 1 बाय 1 सारी लीव्स को बना लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें पूरा फ्लावर तैयार कर लेना है। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. मैंने और भी सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी की वीडियो अपने चैनल पे शेयर की हैं, आप चाहें तो उन पे भी विजिट कर सकते हैं। I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. फ्लावर डिज़ाइन कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम इसमें बीच में ये जो हमारा सेंटर सर्कल बना हुआ है, इसमें हम फ्रेंच नॉट से फिलिंग करेंगे। ये देखिए 2 राउंड से हमने फ्रेंच नॉट बना के इसको सर्कल को फिल कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम सारे फ्लावर्स की डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी वीजी सा डिज़ाइन है, आप लोग भी बनाइए और हमारे साथ शेयर करिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्लावर्स मैंने स्लीव्स पे भी बना लिए हैं। ये देखिए हमारी ये टॉप डिज़ाइन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। ये हमने स्लीव पे भी कुछ फ्लावर्स डिज़ाइन बना लिए थे और अब हमने ये बॉटम में यानी कि अपने अम्ब्रेला फ्रॉक के घेर में भी एक सिंगल फ्लावर्स बना लिया है। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, अस्तर के ऊपर यानी कि लाइनिंग के ऊपर टॉप पार्ट को रख के एक इसमें सीधी सिलाई लगा लेते हैं। इसको सिक्योर कर लेने के बाद हम बैक पार्ट को भी सिक्योर कर लेते हैं, इसमें भी एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की नेक डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेना, ये इसकी चौड़ाई है, और 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच पे भी हमें एक मार्क कर लेना है, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। अब एक राउंड शेप देते हुए हम इसको कट कर लेते हैं। कट कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने 2 इंच की एक फैब्रिक पट्टी ली है, जिससे कि हम अपनी नेक लाइन को कवर करेंगे। हमें इसको एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद मैंने इसमें हैंड स्टिच यानी तुरपाई भी कर लिया था और साथ ही साथ बैक नेक भी तैयार कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने शोल्डर को जॉइन कर लेते हैं। हमें 2 to 3 टाइम्स शोल्डर को स्टिच कर लेना है। ये देखिए शोल्डर स्टिच कर लेने के बाद हमें इसमें टॉप स्टिच भी लगा लेना है। अब हम स्लीव्स को भी अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें स्लीव्स को लेंथ मार्क कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 28
8 इंच स्लीव्स की लेंथ ली है। ये मैंने चूड़ीदार स्लीव्स बनाई है, आप चाहें अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स डिज़ाइन कर सकते हैं। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से कर्व देते हुए अपनी दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। देखिए स्लीव्स अटैच कर लेने के बाद यहाँ पे हमने टॉप स्टिच भी लगा लिया है। टॉप स्टिच हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो फैब्रिक है वो अंदर की साइड ही फोल्ड हो जाए। अब हम इसको यहाँ पे सिक्योर करते हुए अच्छे से यहाँ पे हम अपनी मेन फिटिंग की भी सिलाई कर लेते हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग सिलाई कर सकते हैं। मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिए दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हमारा टॉप पार्ट तैयार हो गया है। यह इसमें हमने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग भी कर लिया है। आप इसको पार्टी फंक्शंस, आप फेस्टिवल्स में भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रिटी सा डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप चाहें तो रक्षाबंधन अभी आ रहा है, उस पर भी अपनी ये ड्रेस बना सकते हैं। चलिए अब बॉटम पार्ट की कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लाइनिंग के लिए सेंटून फैब्रिक लिया है और इसकी लेंथ मैंने 32 इंच ली है। 31 इंच हमारी रेडी लेंथ है और 1 इंच का मैंने मार्जिन लिया हुआ था। ये मैं अस्तर का फैब्रिक कट कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, अपनी वेस्ट लाइन यानी कि कमर का नाप लेते हुए ले लेना है और इसमें एक सीधी सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये 17 इंच का बचा हुआ है और साथ ही साथ हमें इसकी बॉटम में भी सिलाई लगा लेनी है, इससे कि हमारा अस्तर तैयार हो जाएगा। अब हम टॉप पार्ट के लिए भी प्रोसेस करते हैं। ये देखिए हमने बॉटम के टॉप पार्ट को भी कट कर लिया है और इसमें हमने 37 इंच की लेंथ ली है। आप चाहें अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे लेंथ ले सकते हैं। और इसको भी हमने सिक्योर कर लिया है, दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है और उसको सिलाई लगा ली है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। देखिए हमारा घेर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अपने टॉप पार्ट की वेस्ट लाइन को मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे 17 इंच हमारा मेजरमेंट आया है। रेडी लेंथ हमारी 17 इंच है। ये देखिए इसकी भी लेंथ 17 इंच हो गई है। अब हमें क्या करना है, अपना जो अस्तर है उसको इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से रख के इसको सिक्योर कर लेना है। अब हम एक इसमें राउंड स्टिच लगा लेते हैं जिससे कि हमारा अस्तर और अपर यानी कि लाइनिंग और टॉप पार्ट सिक्योर हो जाएगा। अब इसको सिक्योर कर लेने के बाद हमें क्या करना है, टॉप पार्ट के अंदर हमें बॉटम पार्ट को इस तरीके से कुछ रखना है। ये देखिए जैसे कि मैं रख रही हूँ और एक सिलाई से सिलाई मिलाते हुए, दोनों साइड की हमें सिलाई मिलाते हुए इसको इस तरीके से कुछ, ये देखिए इस तरीके से हमें एक राउंड स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमारा स्टिचिंग के बाद ये ड्रेस कुछ इस तरीके से बन के बाहर आया है। Now the seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an Don't forget to eternity. subscribe. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी बॉटम लाइन को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमें अपने घेर की ये जो बॉटम लाइन होती है इसको हमें 1 to 2 फोल्ड करके एक सर्किल में सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा कंप्लीट ड्रेस डिज़ाइन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।
ये मैंने बहुत ही प्रिटी सा पार्टी वियर एक ड्रेस तैयार किया है। इसे चाहे आप भी बना सकते हैं। सिलाई लगा लेने के बाद ये कंप्लीट कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। हमारा ड्रेस का फाइनल लुक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Years from now, the seasons